हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग की 7 बजे से। नहाना धोना मेरा हो चुका है और पूजा पाठ वगैरह भी मैंने कर ली है। ईशु को रेडी करके भेज दिया है। ईशु कन्या पूजन के लिए गई है। पड़ोस में ही कन्या पूजन हो रखा है तो उसे सुबह सुबह तैयार कर दिया था आज। नहला मैंने उसे रात में ही दिया था क्योंकि सुबह उन्होंने 6 बजे के लिए बोला था, तो 6:30 बजे तो भेज ही दिया था। और इतनी सुबह सुबह उसको नहलाना मैं नहीं नहला सकती क्योंकि बाहर ठंडा भी उसके लिए है। और रात में नहलाया, फिर उसके बाद उसको सुला दिया था नहला। और जब छोटी थी तब तो हम रात में ज़्यादातर बच्चों को नहलाते थे, क्योंकि कहते हैं रात में और या तो सुबह नहलाना चाहिए, फिर 5 बजे से पहले, तो बच्चों को ठंड नहीं लगती। उस टाइम थोड़ा बिस्तर के अंदर रह जाते हैं। और ईशु कन्या पूजन के लिए चली गई और आज पापा जी भी ड्यूटी चले गए हैं अपनी। थोड़ा पहले से बेटर थे तो पापा ने बोला कि चले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। लगभग 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है पापा जी को रेस्ट पे ही, तो इतना तो छुट्टी मिलती भी नहीं है प्राइवेट नौकरी में। चले गए पापा जी आज देखने। हमने कहा है, बोला है वैसे कि मतलब अगर कंफर्ट नहीं लगे वहाँ तो वापस आ जाना, कोई बात नहीं, यहीं देख लेंगे कहीं आसपास में। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, पापा की एज भी अब हो ही चुकी है। बस कुछ टाइम ही बचा है, 5-6 साल ही बचे हैं पापा की ड्यूटी के, अब रिटायरमेंट के। उसके बाद तो ड्यूटी नहीं करेंगे, घर पे ही देखेंगे हम लोग कुछ अपना काम। और सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे आज, क्योंकि पापा जी के लिए रास्ते के लिए भी मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था। तो हम लोगों ने भी नहीं किया है। रावत जी तो पापा को पहुंचाने गए थे, उसके बाद से आकर दोबारा सो गए हैं। ईशु चली गई है और माँ भी छत पर गई हैं ऊपर वाले कमरे पे अपना सामान समेटने, क्योंकि आजकल माँ लोग ऊपर वाले कमरे पे ही रह रहे थे। तो माँ बोल रही थी कि बिस्तर वगैरह उठा के आती हूँ। बाकी नहाना धोना मेरा हो चुका है और दिखाते हैं आज आपको क्या क्या करते हैं। नाश्ते में मैंने पापा जी के रास्ते के लिए पूरी वगैरह बनाई थी, पूरी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी नाश्ते में हम लोग भी वही खाएंगे। पूरी अभी नहीं बनी है, सब्ज़ी बना ली है मैंने सुबह सबके लिए। रोटी पूरी बनाऊंगी अभी बाद में, और रितु को भी फ़ोन करके यहीं पे बुला लेती हूँ। और आज है रामनवमी का दिन, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई सभी को। और माता रानी की कृपा आप सभी पर बने रहे, प्रभु श्री राम की कृपा भी आप सभी पर बनी रहे। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, दिखाती हूँ आज कैसा रहता है आज का दिन। माँ को शाम को कीर्तन में जाना है, क्योंकि आज नवमी के दिन भी लोगों ने कीर्तन रखे हैं। कोई 10वीं को कन्या खिलाते हैं, कन्या पूजन कोई 10वीं को करता है, तो कोई नवमी को ही कर देते हैं। और अभी बगल में भी है हमारे, दोनों जगह ईशु जाएगी। अभी देखो कहाँ कहाँ से बुलावा आता है छोटी सी कन्याओं को। ईशु तो आज पूरे दिन भारी रहने वाली है। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अभी मैं अपने किचन गार्डन में आई हूँ और यहाँ पे हमने मक्का लगाई है, जो कि थोड़ा बहुत उग गई है। कल मैंने इसकी गुड़ाई कर दी थी। और इधर पे थोड़ा सा धनिया बोया है। धनिया तो ऐसा हो रखा है बिल्कुल सूखने वाला। और इधर भी थोड़ा सा मक्का इधर भी बोई है। और टमाटर के पौधे में टमाटर भी लग चुके हैं। हमारी माँ ने उस पर टहनी लगा रखी है ताकि पेड़ खड़ा रहे, वरना वो नीचे गिर जा रहा है। और भिंडी लगाई थी, और मैंने इतने सारे में प्याज लगाया था, पर इतना ही प्याज हुआ है मेरा जिसमें सारे में भिंडी लगी है। पूरा प्याज से भर रखा था, पर पता नहीं मेरा प्याज उगा ही नहीं। जब माँ हरियाणा गई थी तब लगाया था मैंने इस पर प्याज, पर इतने से प्याज के पौधे लगे। और 2-4 पौधे बीन के भी लगे हैं, और बेल भी लगा रखी है कद्दू की और लौकी की। भिंडी बोई है और पानी डाला है हमने कल ही इसमें, पर देखो ऐसा लग रहा है जैसे कब से पानी नहीं डला है। इतनी धूप तेज हो रही है दिन में, उसकी वजह से ऐसी दरारें दरारें सी आ जा रही हैं। और हमारे आम के पौधे में भी आम लगने लग गए हैं, और अब थोड़ा झड़ भी रहा है, और थोड़े छोटे 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 से दाने आने लग गए हैं। खुशी हो रही है इनको देख के।
और हमने यहाँ पर से अपने केले के सारे पेड़ हटा दिए हैं। पहले ये बगीचा मतलब ये प्लॉट किसी और का था, तो हमने ख़रीद लिया बाद में। और इसकी वजह से ना दीवार पे इतनी ज़्यादा सिरन आ रही थी अंदर कमरे में, तो हमें इसलिए इन्हें हटाना पड़ा। और केले लग भी नहीं रहे थे, बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा था। देखो दीवार कैसी हो रखी है, पूरी बहुत फैल गया था ये, इसकी वजह से हमने सब हटा दिए। और माँ ने देखो मिर्ची के पेड़ में कटिंग कर दी थी। माँ कुछ ना कुछ करते रहती हैं, छोटे मोटे नुस्खे जैसे। माँ ने ये ना पेड़ सूखने लग गया था और इसको माँ ने कटिंग कर दी, तो इस पर दोबारा से फूल आने लग गए। और ये तीनों देवियाँ आ गई हैं एक जगह से खा पी कर। दोबारा से करेगी ईशु। अब करो। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? भैया ने लड्डू दिया आगे को। पापा ने पैसे दिए, नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिया, खा। कैसे खा रहा था बता? कैसे खा रहा था भैया? भाभी लोग यहाँ पर करने लग गए हैं कन्या पूजन। और ईशु अब आ गई है दूसरी वाली भाभी के वहाँ। मैं उसे यहाँ देखने आई थी, तो थोड़ा सा मैं वीडियो भी बना ले रही हूँ सब बच्चों का। ये सभी छोटी छोटी माताएं हैं। छोटी छोटी माताओं के रूप में आज भोज कराया जा रहा है भाभी के द्वारा। और सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईशु तो अपनी दीदी के साथ लगी है खाने में, उसे पसंद आ रहा है देखो। और उल्टे हाथ से खाती है खाना। कितनी बार बोलते हैं इसे उल्टे हाथ से खाओ, पर उसे पता है या तो दोनों हाथों से खाना होता है या फिर उल्टे हाथ से ही खाना होता है। दादी तो बहुत बार बोलती है उल्टे हाथ से खाओ, पर नहीं। और उसने ना पूरी नहीं खानी है, बस छोले छोले पसंद आ रहे वो ही खाना है। और नहीं देखो अपने हाथ से खाना है, दूसरे के हाथ से खाना भी नहीं। मीठा बिल्कुल नहीं खाती है। और भाभी ने छोले और हलवा और पूरी और काले चने चना और पूरी बनाया है। तो देखो अब खा रही है उल्टे हाथ से। कैसे खाती है देखो। अब वो हाथ नीचे रख दिया है और दूसरे हाथ से खाने लग गई। वो एक हाथ से कभी खाना नहीं खाती, या तो दोनों हाथ से खाएगी या फिर उल्टे हाथ से खाएगी। और ये देखो ये बोल रहे हैं हमारा पिज्ज़ा स्लाइस है, पूरी के ऊपर हलवा लगा के खा रहे हैं। वो देखो वो छोटी बाबू देखो। और इसने देखो कितने अच्छे तरीके से खाना खाया है। कन्या पूजन निपट गया था और उसके बाद हम लोग चले गए मार्केट। आज संडे का दिन भी है, तो रावत जी को और मुझे घर का थोड़ा सामान लाना था। ईशु को सुलाकर मैं आ गई हूँ। और थोड़ा दोपहर के टाइम में ही आए हैं। बहुत तेज़ धूप लग रखी है। अभी शाम के टाइम ईशु को और जाना है एक जगह कन्या पूजन के लिए। 3-4 जगह होके आ गई है। और उसके बाद से उन्होंने शाम के वक्त में बुलाया था, तो मैंने उसको सुला दिया, क्योंकि पूरे दिन धूप में बाहर घूम रही है सुबह से ही। तो ऐसे में बीमार पड़ने का भी डर रहता है बच्चों का। और माँ ने बोला उसको सुला के चले जाना। मैं उसको सुला के आ गई हूँ। वैसे तो रह जाती है मम्मी के दादी के साथ अपनी, पर थोड़ी देर सो लेगी तो बाहर नहीं घूमेगी, वरना बाहर जाने की जिद करते रहती है। और हम लोग ले आते हैं फटाफट से मार्केट से सामान। थोड़ा थोड़ा गाड़ियाँ कम कम ही चल रही हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगी है। दिन में मेरा मन भी नहीं हो रहा है मार्केट जाने का। सामान लाना है तो चले जाती हूँ। मैं और रावत जी आज कहाँ आए हैं घूमने के लिए? थोड़ा शॉपिंग करनी थी, घर के लिए थोड़ा सामान वगैरह लेना था, तो इसी वजह से हम लोग मॉल आ गए हैं। आज संडे का दिन था, तो रावत जी साथ में थे तो इसलिए आ गए, वरना
अकेले अकेले आना पड़ता है, क्योंकि एक जना हमें ईशु को देखने के लिए घर पे ही चाहिए होता है, इसी वजह से हम अकेले नहीं आते हैं। जल्दी से कर लेते हैं शॉपिंग और फटाफट से निकलते हैं घर को। घर का ही सामान वगैरह लेना है हमें। मेरे दांत में दर्द हो रहा है तो रावत जी मेरे लिए सेंसोडाइन वाला कोलगेट ले रहे हैं वहाँ से। कह रहे हैं इससे कोलगेट करना, तेरा दांत सही हो जाएगा। बीच बीच में मेरे दांतों में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों। और जल्दी से शॉपिंग करते हैं, घर जाते हैं फिर। दोपहर का वक्त है और हम लोग आ चुके हैं मार्केट से, और सामने खेत पर गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। अभी वो लोग वहाँ पर शायद लंच वगैरह कर रहे हैं और हम लोग भी अंदर जाके लंच करते हैं। ईशु नहीं उठी है शायद, अभी आवाज़ तो नहीं आ रही। मैं अंदर से गेट से ही ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत मेहनत करते हैं यहाँ, बताओ इतनी धूप में भी ये लोग काम कर रहे हैं, और मुझे इतनी तेज़ धूप लग रही है मार्केट से आने में भी। ये वीडियो मैं अब शाम के टाइम शूट कर रही हूँ, और देखो कितने सारे गेहूँ काट दिए हैं। बहुत मेहनत करते हैं, इतनी धूप में भी लगे थे। इतने सारे, उस समय थोड़ा सा ही कटा था जब हम लोग आए थे, क्योंकि सुबह से सब कन्या पूजन वगैरह कर रहे थे, तो उसी समय आए थे वो खेत पे। और अब देखो कितने सारे गेहूँ काट दिए हैं। मैं तो मार्केट से आने के बाद सो गई थी, और देखो कितने सारे गेहूँ काट दिए। पेड़ों के बीचों में गेहूँ लगाए हैं यहाँ। पहले, इससे पहले यहाँ पर सरसों बोई थी। बहुत अच्छे तरीके से खेती कर लेते हैं यहाँ पे। पेड़ों से भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि 4-5 साल या 6 साल ही पेड़ रखते हैं ये लोग, उसके बाद कट जाते हैं। पहले छोटे थे जब लगाते हैं, उस टाइम पे गन्ना लगा देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सरसों लगा दी, फिर गेहूँ बो दिए। अब 2-3 साल इसमें गेहूँ और सरसों ही बोई जाएगी। देखो पेड़ों पे भी बहुत सारे पत्ते आ चुके हैं, और अब हमारे यहाँ कीड़े बहुत सारे आएंगे। ये पॉपुलर के पेड़ हैं। 7-8 साल में, कोई 5 साल में भी काट देता है, कोई 7-8 साल रखता है। अच्छे से खेती हो जाती है इनके बीच में, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह से ही बोते हैं यहाँ पर अक्सर खेत। इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।